देखो एपिसोड के एंड में नंदिता और वो जो भी एक औरत है बूढ़ी, उसने अनुपमा को कहा कि अनुज जी की याददाश्त नहीं गई है, वो ठहर गए हैं एक जगह पे, तो क्यों ना हम उन्हें वो पल वापस दिलाएं, वो चीजें वापस दिलाएं जिनके बारे में आप उनको जानती हो। तो उनको प्यार दीजिए, प्यार के बारे में याद दीजिए, मेमोरीज याद दिलाइए, ताकि वो वापस से पुराने अनुज कपड़िया बन जाए। तो अनुपमा वही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हर चीज दिखाने की कोशिश कर रही है, डांस कर रही है, ताकि अनुज पहले जैसे हो जाए। क्योंकि अब आद्या की मिस्ट्री सॉल्व करनी है, और साथ में अंकुश और बरखा का वो साइन वाला पेपर जिससे उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सीन दिखाया गया था आज के एपिसोड में, मतलब अंकुश और बरखा दिखाई गई थी। पर लॉजिकली बात कहूं तो एपिसोड में वृद्ध आश्रम जो ये है आशा भवन, उसमें केवल 500 थे 2 एपिसोड पहले पैसे डलने में, हिसाब में। उसके बाद अनुपमा ने इतना भोग लगाया कृष्ण भगवान जी को, अब इतनी वीडियो फोटोग्राफी अनुज के लिए लगाई जा रही है, अनुज के लिए खीर मलाई बनाई जा रही है। मतलब 500 रुपए में ये लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? यहाँ तो ये डायलॉग बोलना नहीं चाहिए था कि हमारे पास 500 ही बचे हैं। या तो बोल दो कि 500 के बाद हमारे पास दान में बहुत सारे पैसे आए हैं, इसलिए हम उड़ा रहे हैं। है लॉजिक बात पे। खैर छोड़ो, इस बात को कंटिन्यू नहीं करते। अब आती है मीनू। अनुपमा को बाय चांस इस बारे में पता चल जाता है कि मीनू आने वाली है, तो बाप बोलती तुम मीनू से दूर रहना भाई, क्योंकि तुम जिसके साथ खुश रहना की कोशिश करती हो वो इंसान दुखी हो जाता है, इसके लिए तुम मत उसके साथ रहा करो। बोला मेरी मीनू, मैंने उसे पाला है, मेरी बेटी है, ये वो। फिर वाने नहीं सुनी, अनुपमा ने सामने जवाब दिया। बोला मैं तो मिलूंगी, बाय चांस उसे मिलूंगी, और मेरे हिसाब से जो ये सागर है जिसको लेने जा रहा है मीनाक्षी को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या कोई दान देने वाली बहुत बड़ी ऑफिसर है, मुझे क्यों लगता है कि मीना और मीनाक्षी दोनों एक ही हैं। अब वो पता तो आने के बाद ही पता चलेगा। अब वनराज किसी से डील करने गया, उसने बोला मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप क्यों करूं। बोला मेरे पास दिमाग है और तुम्हारे पास पैसा, और पैसा मेरे पास भी है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके काम करें, ताकि ये कर सके वो कर सके, मेरे पास वो बोला। बोला अभी तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाद में तुम्हें बताऊंगा। वरना जैसे उठ गया, बोला वैसे मेरे पास कोई डील तो नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अब क्या रीजन है आई डोंट नो। मुद्दे की बात करें तो फिर अनुपमा ने अनुज को याद करने के लिए बताया, जब याद करो तुम्हें पता होगा हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हमारी एक बेटी थी, छोटी अनु नाम थी, जिसका आपने नाम आद्या भी रखा था यूएस में। अब याद करो तो फिर याद आता है अनुज को वो एक्सीडेंट वाला सीन, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल में हमारे अंकुश और बरखा पहुंचे। डॉक्टर से पूछा, बोला दिमागी तौर से ये थोड़े स्टील हो चुके हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, पर दिमाग इनका स्टील हो चुका है एक ही जगह पे, तो इन्हें सदमे से बाहर निकलने की जरूरत है। तो फिर ये सब कुछ करने के बाद घर पे लेके गए। अनुज चल रहा था, आद्या को ढूंढ रहे थे, पुलिस आद्या को ढूंढ रही थी, यूएस की पुलिस भी आद्या को ढूंढ रही थी, पर आद्या का पता कहीं नहीं है। अंकुश पर क्या बोलते, तुम बिजनेस की चिंता मत करो, हम संभालेंगे। मुझे बिजनेस की चिंता नहीं है भाई, मुझे मेरी बेटी की चिंता है, कहीं से भी मेरी बेटी को लेकर आओ आप। फिर एक दिन अचानक रात को अनुज अपनी बेटी के लिए रो रहा होता है, तो अचानक बरखा और अंकुश आते हैं, बोलते हैं कि हमें पता चला है खाई के पास आद्या का बैग मिला है, और उसमें एक डेड बॉडी भी मिली है जो आद्या की है। आद्या इस दुनिया में नहीं रही है भाई। फिर अनुज पागल हो जाता है, दर बर भटकता है, उसकी दाढ़ी लंबी हो जाती है, सड़कों पे घूमता है। हाँ, इससे पहले वाले सीन में पेपर पे साइन कराने के लिए पेपर में साइन कर, वो सीन का जो म्यूजिक ऐसा था जैसे कि अंकुश और बरखा कुछ प्लान करके साइन करेगा। अनुज की मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, साइन करो। अनुज ने भी देखे बिना चाहो भाई, मतलब कुछ भी, मतलब लुट गया बेचारा, बर्बाद हो गया ये इंसान। फिर उसने बताया कि दूर 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 चली गई, दूर चली गई, हमारे से दूर चली गई, बहुत दूर, कौन से देश में, कौन से गांव में, कहाँ सिटी में चली गई, बाहर चली गई, कहाँ रहती है ये वो, बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई है, नहीं रही हमारी बेटी, भगवान के पास चली गई नहीं। फिर अनुपमा का रिएक्शन बहुत बड़ा वाला। अनुज को जब ये पता चली तो अनुज का भी रिएक्शन दिखाया गया था, बोला नहीं 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 होता था। अनुपमा को पूरी मेमोरीज याद आई, अच्छी बुरी, सब आद्या के सीन्स याद आ गए उसको।
फिर बोला हम हमारी बेटी को ढूंढेंगे। हमारी बेटी को अगर भगवान भी आके बोले तो मैं नहीं मानता, मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी को कुछ होता तो मुझे एहसास होता, पर मेरी बेटी सेफ है, जिंदा है, कहीं ना कहीं होगी, हम उसे ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे। उसके लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम साथ में मिलकर ढूंढ सकते हैं। तो बस तुम ये दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, मुझसे दूर हटो, कि तुम्हारी वजह से वो मर गई। फिर वो चले गए, बोला नहीं अनुज, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। तो बस यही थी अनुपमा की स्टोरी। देखते हैं अब मीनू नाम की लड़की और मीनाक्षी नाम की लड़की कौन है जिसको सागर लेने गए और एयरपोर्ट पे वनराज। तो देखते हैं कि मीनू नाम का इतना टॉपिक जो छेड़ा गया है वो क्यों छेड़ा गया और क्यों उसके सीरियल में जबरदस्ती घुसाया गया है। क्योंकि इसकी माँ को और बाप को तो कब के ये लोग भूल चुके हैं। तो इसकी बेटी को घुसाने का मतलब टॉपिक लाना, मतलब इसका एक बड़ा टॉपिक तो होगा। तो देखते हैं। जय हिंद।